साल 2026 में 3 जुलाई 2026 से अमरनाथ यात्रा शुरू होने जा रही है, लेकिन इस बीच बड़ी खबर सामने आ रही है कि केंद्र सरकार की तरफ से करीबन 670 कंपनीज जो है यहाँ के लिए डिप्यूट कर दी है। केंद्र सरकार ने जम्मू कश्मीर की सरकार के साथ मिलकर 670 कंपनियों को मंजूरी दे दी है। अब अमरनाथ यात्रा की सुरक्षा के लिए 670 कंपनीज यानी कि CAPF के जवान जो हैं वो यहाँ पर तैनात होंगे। इस बार ये बड़ी मात्रा में, बड़ी संख्या में सुरक्षा जो है वो पूरे इलाके को घेरे में रखेगी, ताकि अमरनाथ की ओर आने वाले यात्रियों को किसी भी प्रकार की कोई भी दिक्कतों का सामना जो है वह ना करना पड़े। आपको पूरी तैयारी जो है वो बताएंगे कि आखिर क्या कुछ जो है वो चल रही है। इससे पहले भी आपने कुछ तस्वीरें बाबा अमरनाथ की देखी, जहां पर CRPF के जवान दर्शन करते हुए नज़र भी जो है वह आ रहे थे। 3 जुलाई से ये यात्रा शुरू होगी और 28 अगस्त को संपन्न होगी और 57 दिनों तक ये यात्रा जो है वो चलेगी। इस बीच लाखों श्रद्धालुओं का यहाँ आना जो है वो माना जा रहा है और ऐसा भी हो सकता है कि बीते सालों का जो अमरनाथ यात्रा का रिकॉर्ड बना है वह रिकॉर्ड भी जो है वह टूट सकता है। 670 कंपनियां केंद्र अर्धसैनिक बलों की जो है वह अमरनाथ यात्रा के दौरान जो है वो यहाँ पर अपनी सर्विस देंगे। उसके लिए केंद्र सरकार की तरफ से मंजूरी दे दी गई है। आधिकारिक सूत्रों के मुताबिक अमरनाथ यात्रा के इतिहास में पहली बार इतनी बड़ी संख्या में केंद्र अर्धसैनिक बल यानी CAPF की तैनाती की जा रही है। गृह मंत्रालय और जम्मू कश्मीर के वरिष्ठ सुरक्षा अधिकारियों के बीच कई दौर की बैठक के बाद ये सुरक्षा योजना तैयार की गई है। सुरक्षा बलों की तैनाती जम्मू कश्मीर के प्रवेश द्वार लखनपुर से लेकर कश्मीर हिमालय में स्थित बाबा बर्फानी की पवित्र गुफा तक की जाएगी। यात्रा के दोनों प्रमुख मार्ग बालटाल और पहलगाम पूरी तरह सुरक्षा घेरे में रहेंगे। इसके अलावा बालटाल और नूनवान बेस कैंप, यात्री निवासी जम्मू कश्मीर राष्ट्रीय मार्ग और पठानकोट जम्मू हाईवे पर भी सुरक्षा बढ़ाई जाएगी। श्रद्धालुओं की आवाजाही वाले हर संवेदनशील इलाके में अतिरिक्त जवान तैनात किए जाएंगे। सूत्रों के अनुसार जून के पहले हफ्ते में अतिरिक्त अर्धसैनिक बल जम्मू कश्मीर पहुंचना शुरू हो जाएंगे। पूरी तैनाती 25 जून तक पूरी कर ली जाएगी। यानी यात्रा शुरू होने से लगभग एक हफ्ते पहले भारतीय सेना भी इस दौरान अहम भूमिका निभाएगी। सेना यात्रा मार्गों और पवित्र गुफा के आसपास की ऊंची पहाड़ियों पर सुरक्षा संभालेगी। वहीं जम्मू कश्मीर पुलिस लगातार सुरक्षा संचालन और समन्वय में जुटी रहेगी। सुरक्षा एजेंसियों ने साफ किया है कि अमरनाथ यात्रा की सुरक्षा व्यवस्था का असर जम्मू कश्मीर में चल रहे आतंकवाद विरोधी अभियानों पर नहीं पड़ेगा। बालटाल, चंदनवाड़ी और गुफा क्षेत्र पर विशेष नज़र रखी जाएगी। इस बार रेलवे सुरक्षा पर भी खास ध्यान दिया जाएगा। वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेनों में बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं के आने की संभावना को देखते हुए उधमपुर, कटरा, रियासी, बनिहाल और काजीकुंड रेलवे रूट पर हाई अलर्ट रहेगा। रेलवे ट्रैक और स्टेशनों पर भी अतिरिक्त सुरक्षा बल तैनात किए जाएंगे। अमरनाथ यात्रा के लिए श्रद्धालुओं में भारी उत्साह देखने को मिल रहा है। 15 अप्रैल से शुरू हुई रजिस्ट्रेशन के बाद अब तक 3.5 लाख से ज़्यादा श्रद्धालु पंजीकरण कर चुके हैं। देश भर में जम्मू कश्मीर बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक और येस बैंक की निर्धारित शाखाओं के माध्यम से यात्रा के लिए रजिस्ट्रेशन किया जा रहा है। 3 जुलाई से बाबा अमरनाथ की यात्रा शुरू हो जाएगी और 28 अगस्त को ये यात्रा संपन्न हो जाएगी, लेकिन इस बीच 57 दिनों तक ये यात्रा चलेगी। इसे लेकर जो है गृह मंत्रालय द्वारा अलग अलग समय पर जो है वो मीटिंगें की जा रही थी और अब ये फैसला आया है कि 670 ट्रूप्स जो है CAPF जवानों के जम्मू कश्मीर जो है वह भेज दिए जाएंगे। आप तमाम लोग बढ़ चढ़ कर हिस्सा लीजिए, जितना हो सकता है जम्मू कश्मीर जो है वो आए, बाबा अमरनाथ के दर्शन भी कीजिए, ताकि आने वाले दिनों में जो है जम्मू कश्मीर के भीतर हमने देखा है कि जब भी सैलानी आते हैं वह बाबा अमरनाथ की यात्रा करने के बाद में जो है माँ वैष्णो देवी कटरा की ओर भी जाते हैं। इतना ही नहीं, उसी के साथ साथ में माँ वैष्णो देवी कटरा भी आते हैं। इतना ही नहीं, उसी के साथ साथ में कश्मीर के अलग अलग जगहों में घूमने भी जाते हैं। तो जम्मू कश्मीर पूरी तरीके से सेफ़ है। सैलानियों को और श्रद्धालुओं को किसी भी प्रकार के डर की ज़रूरत नहीं है। वीडियो जर्नलिस्ट गगनदीप के साथ मैं हूँ राजकुमार। धन्यवाद।